हेलो राइडर्स, गुड मॉर्निंग। आज की एक और छोटी सी राइड 100 किलोमीटर की। पोला डूंगर करके कोई जगह है यहाँ पर आसपास में, जो कि बौद्धिस्ट केव्स भी है वहाँ पर। तो वो देखने जा रहे हैं हम। और आज हमको दो राइडर और ज्वाइन करने वाले आगे से। एक दो पिछले वाले वीडियो में जो साथ चले थे, कुमार जी, उमेश नाम है सॉरी उनका। और एक जो मेरे साथ हमेशा पिलियन जाते हैं वो। तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं। एक्चुअली हम काफ़ी टाइम से जाना चाहते थे बौद्धिस्ट केव देखने। लास्ट टाइम हम गए थे जब धर्मराजेश्वर गए थे, उसके पास में था, बट समय कम था तो हम जा नहीं पाए। और आज संडे है तो हम सोच रहे घुमा है, क्योंकि ये हमारे लिए भी न्यू है, हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ। तो आसपास की पब्लिक को पता चले। वैसे अगर हम ये 100 किलोमीटर के रेडियस में हमें नहीं पता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, जो कि सबको जानकारी मिलनी चाहिए। तो आ गए अपन हाईवे पर। ये अच्छा है, घर से बाहर निकलो तो पहाड़ी मेन रोड मिल जाता सबसे बढ़िया। वरना अगर सिटी सिटी की राइड होती तो बहुत लंबा लगता। वैसे सिटी में है, बट ये क्या है कि थोड़ा चौड़ा रोड है ना, 4 लाइन बना हुआ है, तो गाड़ी चलाने में भी मज़ा आता है। और पोला डूंगर के बारे में हिस्ट्री की अगर बताई जाए तो उसमें मैंने भी पढ़ा था, मुझे भी याद नहीं है, दूसरी या तीसरी शताब्दी में बनाया गया था। जो व्यापारी लोग जो आते थे ना, उनके लिए यहाँ पर बुद्धिस्ट का कुछ रुकने का था। और वहाँ पर काफ़ी बड़ा शिवलिंग भी है जहाँ हम जा रहे हैं पोला डूंगर में। और उसको आर्कियोलॉजिक साइट भी बोला गया है, तो मे भी कि वहाँ पर पुराने भी कुछ चीज़ें हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ शिवेन को पिक करने। एक्चुअली उसकी गाड़ी में हम माउंट आबू गए थे तब, आपने पता ही है, छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका पार्ट्स अभी तक आए नहीं है। तो उस गाड़ी शोरूम पर ही है, मतलब गाड़ी उसके पास ही है लेकिन पार्ट्स नहीं है। तो और उसका थोड़ा सा बेंड भी हो रहा है, तो हमने कहा कि आज दूसरी बाइक से चलते हैं। और इन फ्यूचर हम सोच रहे हैं कोई अच्छी सी एडवेंचर बाइक लें ताकि हम लॉन्ग राइड कर सकें। तो अभी देखी नहीं है, मे भी कि हम सैटरडे या संडे में नेक्स्ट वीक में इनमें जाकर आए। हमारे यहाँ बाइक्स है नहीं, एक्चुअली छोटी सिटी है, तो शोरूम पे बाइक अवेलेबल नहीं है ना, वो मंगाने को रेडी है। मैंने बात करी यहाँ पे TVS पे तो उन्होंने मना कर दिया कि यार हम नहीं मंगा सकते। कोई बात नहीं, आ गया मैं शिवेन के घर के आसपास, उसको लेते हैं। तो ये आ गया शिवेन, इसने लेट किया हमको, 10 मिनट लेट है ये आदमी। इसके लिए पेलेंटी लगाएंगे इसकी आगे चल के। तो अभी चलते हैं, उमेश में भी पहुंच गए होंगे वहाँ पर, तो उनसे मिलते हैं। चलो शिवी, हेलमेट पहन लो। बताओ, ये राइडर है और हेलमेट आगे से पहनेंगे। तो अभी गली गुजरों से निकलते हुए गाड़ियाँ, अंकल जी ने गाड़ी रोड पे लगा दी दिखे। बस ये इतना सा गली में काम था, क्योंकि हम सब गलियों में रहते हैं। तो अभी इधर ब्रिज व्रिज का काम चल रहा है कुछ। हमारे शिमला के ऊपर एक ब्रिज है जो सिंगल था और काफ़ी पुराना था, तो अभी उसको डबल कर दिया गया है। तो आ गए उमेश भाई भी उधर। हम थोड़े छाव में खड़े थे रॉन्ग साइड में। चल बैठ, अभी निकलते हैं। हमारे राइडर साहब ज्वाइन कर चुके हैं उनको, तो अभी निकले। अभी लोकेशन में उनको क्लियर है कहाँ जाना है, उसका रूट पता नहीं है, तो रूट क्लियर करते हुए रुक के अभी आगे चाय का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है अभी। तो कुछ खा लेंगे ना, एनर्जी बनी रहेगी। तो अभी चाय वाय पी ली है, नाश्ता कर लिया है, अब रेडी है, अब निकलते हैं लोकेशन के लिए। चलो।
तो निकल चुके हैं, पास में ही ढाबा मिल गया था तो हमने कहा चाय और पोहे वगैरह खाए हैं ताकि आगे ना रुकना पड़े। तो फ्यूल भरवा लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। चलो फ्यूल वगैरह हो चुका है हमारा, उनके तो फ्यूल भरा हुआ है, शायद उमेश भाई का तो बाहर वेट कर रहे हैं। फिर ले लिया। वैसे ये रूट तो मैं अक्सर आता रहता हूँ क्योंकि मेरा घर इधर ही है। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको सीतामऊ 30 किलोमीटर सीतामऊ है, फिर वहाँ से 30 किलोमीटर सुहासरा है। तो हम सुहासरा से 2 किलोमीटर पहले से लेफ्ट ले लेंगे शामगढ़ के लिए। वहाँ तक का रूट तो हमने देखा है क्योंकि ये रेगुलर वाला रूट है। अब जो वहाँ हमको जाना है जिस लोकेशन पे, उसके लिए देखना पड़ेगा थोड़ा सा। पहले हम शामगढ़ तक चलते हैं, फिर वहाँ से आगे को करते हैं। चलते हैं लोकेशन पे पहुँचते हैं। अभी मेरे ख्याल से है यहाँ से 20 किलोमीटर होगा। तो उसमें तो किसी की चाय, वैसे चाय अभी दिखी हम ज़्यादा दूर नहीं आए तो उसमें देख लीजिए अगर कोई चाय का इच्छुक, तो हम मेंटिंग वाले तो चाय सब कुछ डाल देंगे। तो अभी रुके थे चाय पीने के लिए, वापस रेडी हो गए हैं तो अभी चलते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर और बचा हुआ है। अभी और सिंगल पट्टी है शायद इधर रोड की, तो देखते हैं कैसा क्या है। इधर मैंने भी नहीं देखा है, वैसे तो रोड बना हुआ लग रहा है क्योंकि मैं जब पहले आया था तो काम चल रहा था। चलो शिव। तो यहाँ से 20 किलोमीटर और बचा है। अभी हम रुके थे पानी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लेकिन कुछ मिला नहीं है क्योंकि हम सिटी से आगे आ गए। अब देखते हैं आगे कुछ ढाबा है कुछ मिल जाए तो, क्योंकि ये रूट हमारे लिए भी नया है। उमेश भाई को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हमने शिवन को भेज दिया कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए क्योंकि पानी पिया नहीं है और ना हम बोतल रखते साथ पे, तो ऐसा ही है। और राइडिंग टाइम पे पानी भूल जाते हैं तो जरूरी है। अब मुझे याद आया तो मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं कि वहां मुझे नहीं लग रहा कुछ मिलेगा खाने पीने के लिए। तो पानी तो मिला नहीं है, बाकी स्प्राइट मिल गई कोल्ड ड्रिंक। वैसे हम पीते नहीं है इतनी, बट ठीक है अगर पानी नहीं मिल रहा तो कुछ पीने को तो चाहिए होगा ना, दिक्कत हो जाएगी। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में।
अभी दरअसल हमने लोकेशन नहीं देखी है, तो पीछे श्री ने लोकेशन लगा ली है कहाँ जाना है हमको। 15 किलोमीटर और है शायद। तो फ्यूल अप हो चुका है, वही के पेट्रोल बाकी था। अचानक उन्होंने देखा कि यार पेट्रोल खाली होने वाला है तो भरवा लेते हैं। तो कितना बच रहा है? 14 किलोमीटर पास में ही है। 14 किलोमीटर के लिए 14 मिनट। तो अभी हम आ गए हैं पोला डूंगर में। अभी यहाँ से आपको देखनी होगी सीढ़ियाँ थी, ऊपर जाके दिखाते हैं कैसा है। अभी आसपास का व्यू, शिवन व्यू दिखा देना आसपास का, बढ़िया है। अभी आपको ड्रोन शॉट से और अच्छा दिखाएंगे हम। अभी तो हम भी पहली बार आए हैं यहाँ पर। तो हेलो, अभी आ गए हैं हम पोला डूंगर पे और ऊपर जाके बताते हैं। यहाँ पर एक शिवलिंग है जिसके बारे में हमने सुना है, जो कि काफ़ी बड़े हैं, तो वो भी देखते हैं। ऊपर कुछ लोग हैं वैसे यहाँ पर। अब पिछली बार हमने अभी फोटोज़ में देखा था यहाँ शॉप वगैरह थी, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। तो कोई आए तो अपने पानी वगैरह साथ लेकर आए। और केव वगैरह ये हमारे पहली बार आए हम, तो ऊपर चल के आपको भी दिखाते हैं कैसा है। बस पहला टारगेट है सीढ़ियाँ चढ़ना। फिर यहाँ से रोड अच्छा दिख रहा है यार। दर्शन करवाया था भोलेनाथ का। रात को तो मैं केदारनाथ चला गया था। अच्छा, और यहाँ तो थका रही है नहीं। हाँ, किस तरह जा पाएंगे। तो अभी हम पोला डूंगर में जो शिवलिंग के बारे में बता रहा था वहाँ पर आ गए हैं। कुछ आगे लगी हुई, लेकिन खोल के अंदर से दर्शन कर लेते हैं। हम भी पहली बार आए हैं। तो आप देख सकते हैं शिवलिंग का साइज, जो कि ये मेरे से भी डबल है। मेरी साइज 6 फीट है। ये पूरा एक चट्टान से कटा हुआ है। अब ये किसी ने बनाया है या ऐसे ही बन गया है वो क्लियर नहीं है। अभी पूछ के बताते हैं। ये ऐसे कुछ रूम्स बने हुए हैं छोटे छोटे, और अंदर मंदिर है। जो हो छोटे छोटे हैं, छोटे रूम बने हुए हैं। और यहाँ पर ऐसा भी बोलते हैं कि जो बौद्धिस्ट थे उनके ध्यान करने का भी एक जगह थी। ये 2री या 3री शताब्दी में मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो जो व्यापारी लोग थे जो अपना व्यापार करते हैं, हो सकता है कि उनके रुकने का भी एक मार्ग था, और वो लोग यहाँ पर व्यापार के लिए भी आते थे। तो बहुत ही अच्छा व्यू है
इधर गरोठ और इधर अब जब भी आते हैं ऐसा ही व्यू देखने को मिलता है, बस कोई जंगली जानवर ना हो, नीचे की रोड वगैरह। शिवी आजा, देख लेते हैं ऊपर क्या है। अब हम तो एडवेंचर वाले लोग हैं तो कहीं भी चढ़ेंगे। नीचे रास्ता ना है, आप आए तो ऐसी हरकतें ना करें, हम बस आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये पूरी चट्टाने चट्टाने हैं यहाँ। लव बर्डी तो हो रहे, वो क्या हो रहे फैमिली में, फिर बच्चे भी आते थे। चलो, चढ़ना बहुत आसान था, अब उतरने में मैं आपको शिवन फिसलता हुआ दिखाऊंगा। आप उनको फिसलता हुआ बताओ, मैं आपको बता दूं। यार ये लड़का कैसी बातें कर रहा है यार, तो रिस्की तो है। मेरे को कोई नहीं बताता। उमेश भाई खतरों की खिलाड़ी बनते हुए अगली बार रोहित शेट्टी का फोन आने ही वाला है हमारे पास। फिल्म में नहीं, खतरों की खिलाड़ी सीजन, अभी कौन सा नया सीजन चालू होने वाला है उसका। चलो आराम से आ जाओ। अक्षय कुमार बनते हुए बाकी एक चीज़ बढ़िया है, ये सिर्फ चट्टाने हैं। अगर आप पास से देखेंगे तो पूरी एक चट्टान है सब कुछ। ये काली चट्टान है और वो थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन है। ये वैसा भी है कि जो वो होता है ना क्या, ज्वालामुखी के जो पार्ट्स निकलते हैं वो जले हुए। अच्छी जगह है यार, ये तो ठंडी भी है। ठंडी जगह तो बिल्कुल नहीं है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो हमारे उमेश भाई ने पढ़ लिया 100 गुफाएं हैं, तो 5 तो हमने देख ली, बाकी की 95 इस तरह पे इधर है। नंबरिंग कर हमारे साथ एक आंटी भी है, उनको भी, हाँ इधर है, सब पे नंबरिंग करी हुई है। हाँ जैसे ये 10 11 जो उधर दिखाई थी वो अलग गुफा है। हाँ इन पे नंबर डला है, मतलब टोटल 100 हैं। हाँ और क्या, जो ऐसा बोल रहे थे ना कि जो बुद्धिस्ट थे उनके ध्यान के लिए। शिवन क्या बताना चाहोगे गुफाओं के बारे में?
अंदर मत जाओ यार, डीपली जा रहे हैं। मालूम पड़ी पीछे से चमगादड़ निकले। चमगादड़ मेरे को उठा जाएगा, ये अच्छा लग रहा है। एक और भी कहीं है क्या पर आगे? अभी उतर रहे हैं हम धीरे धीरे। देखो मेरी सांस चढ़े तो बात करना। सांस नहीं चढ़ेगी, अभी तो उतर रहे हैं ना अपन। वही तो टेक्निक है। रेडी टू गो। उमेश रेडी है, हमारा शिवेंद्र भी रेडी है। तो गाइस अभी अगली ट्रिप कहाँ की होने वाली है, अगर आपको जानना है तो ट्रिप जानने के लिए डाउनलोड करो सीखो ऐप, ताकि आपको पता चले कि हमारी अगली ट्रिप कहाँ है। मजाक कर रहा हूँ, सीखो ऐप को भी नहीं पता हमारी ट्रिप कहाँ की होगी, क्योंकि हमें ही नहीं पता है। अभी तो फिलहाल ये ट्रिप पे ही है, हम वापसी ले रहे हैं घर की तरफ। अच्छे अच्छे व्यू हैं और सबसे बढ़िया रोड अच्छे हैं, कहीं कहीं ख़राब होते हैं बट चलो ठीक है, एंड पे अच्छा रोड मिल जाता है। और अपने इलाके में पहाड़ हो, रोड हो, आसपास में खेत हो, हरियाली हो, और क्या चाहिए। बस थोड़ी बर्फ़ की कमी है, तो बर्फ़ के लिए हम अलग से ट्रिप करेंगे लद्दाख की, तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो चलो हो गया है पार्टी का काम। पराठे वराठे खाए हमने, रुक गए थे, नाश्ता पानी कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो अभी 30 किलोमीटर और बचा है। आलू के पराठे वगैरह खा लिए थे, उसके ऊपर से चाय वगैरह पी ली थी, तो चल रहे हैं। वैसे हमने 40 किलोमीटर कवर कर लिया है, और यहाँ से मंदसौर 30 ही बचा है। चलो अब उमेश भाई जा रहे हैं, इनको सी ऑफ करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो बस मेरा गांव मेरा दोस्त पहुंच चुके हैं अपन। अभी एक और गुड न्यूज़ है जो आपको बताई नहीं है, यही कहीं गुड न्यूज़ है अपनी, क्या शिवेंद्र? तो आ गए हैं सिटी में, धीरे धीरे चलना पड़ेगा इधर। ट्रैफिक है, ट्रैफिक। तो कैसी लगी आपको आज की राइड, बताना मुझे। तो ऐसे ही राइड्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जल्दी मिलते हैं अपन।